मैं आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट के साथ नेटसप कंपनी ने जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दी है उसके बारे में बताने आया हूँ। नेटसप के प्रोडक्ट आपको दो तरीके से मिल सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जिन्होंने आपको नेटसप के बारे में बताया है उनके पास से आप MRP पे ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन जब आप कंपनी के पास से ये प्रोडक्ट लेते हैं आपको 8000 MRP के प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं। ये प्रोडक्ट आपके ज़रूरत के हिसाब से और आपके मनपसंद भी होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंपनी में देना पड़ता है सिर्फ 6000 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट। इसका मतलब आपको शुरुआत में ही यहाँ पे 25% की छूट मिलती है। मतलब यहाँ पे आपका कम से कम 2000 रुपये का फ़ायदा होता है। जब आप कंपनी के पास से प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पे आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के साथ ही कंपनी आपको और भी कुछ फैसिलिटीज़ देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक आई कार्ड मिलता है। इस आई कार्ड के ज़रिए आप जब भी आपको चाहिए आपके मनपसंद और ज़रूरतमंद प्रोडक्ट कंपनी के कोई भी शॉपी फ्रेंचाइजी से 45% डिस्काउंट से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बिज़नेस करने के लिए कंपनी एक किट देती है जिसमें सीडीज़, ब्रोशर्स और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसके द्वारा आप ये बिज़नेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही कंपनी आपको यहाँ पे नॉमिनी फैसिलिटी देती है। जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये बिज़नेस आगे चल के आपके पश्चात आपके नॉमिनी के नाम से ट्रांसफ़र होता है। इसी के साथ नेटसप कंपनी ने यहाँ पे एक ज़बरदस्त बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी दी है। नेटसप की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी समझने से पहले हमको मार्केट में बिज़नेस किस तरह से होता है, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, ये समझना ज़रूरी है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करते हैं, कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट कस्टमर खरीद के यूज़ करता है। ये कस्टमर कभी भी कंपनी के पास जाके प्रोडक्ट नहीं लेता है। ये नॉर्मली अपने आजू बाजू के रिटेलर के पास से प्रोडक्ट लेता है। रिटेलर होलसेलर के पास से प्रोडक्ट लेता है। होलसेलर डीलर के पास से प्रोडक्ट लाता है। डीलर C&F एजेंट से लेता है और C&F एजेंट कंपनी से प्रोडक्ट लेता है। यहाँ पे कुछ नाम चेंज हो सकते हैं या एक आध दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का आदमी कम हो सकता है, लेकिन इन सभी लोगों के द्वारा कंपनी ने बनाया हुआ प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचता है। अगर हम देखते हैं ये कंपनी ने बनाया हुआ प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छा लगे, उसने खरीदना चाहिए, इसलिए कंपनियां अलग अलग तरीके से एडवर्टीज़मेंट करती हैं। कंपनियां जो अलग अलग तरीके से एडवर्टीज़मेंट करती है और रिटेलर से लेके C&F एजेंट तक का जो कमीशन मिलता है, ये सभी अमाउंट कस्टमर के जेब से ही जाती है। मतलब जो चीज़ आज 1 रुपये में बनती है वो कस्टमर तक आते आते उसका रेट कुछ भी हो जाता है। इस ट्रेडिशनल सिस्टम में कस्टमर बार बार प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन कभी भी उसको यहाँ पे पैसा नहीं मिलता है। पैसा कमाने का काम रिटेलर से लेके कंपनियों तक चलता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक सर्वे के बारे में बात करना चाहूँगा, जो वर्ल्ड वाइड किया हुआ सर्वे है। लोग अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं। इसमें से 95% लोग अपना टाइम, अपना समय दे के पैसा कमाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग या तो नौकरी करते हैं या खेती करते हैं। 3% लोग पैसे इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, अलग अलग जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से पैसा कमाते हैं। और 2% लोग क्या करते हैं? 2% लोग कोऑपरेशन से पैसा कमाते हैं, एक दूसरे की सहायता करके पैसा कमाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? तो ये लोग बिजनेस करते हैं। अगर हम देखते हैं जो लोग कभी 95% में थे, लेकिन जब उन लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया तो वो लोग 2% में आ गए। उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल दी। आपके आजू बाजू में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे जो लोग खेती, नौकरी करते थे, लेकिन बाद में कोई बिज़नेस स्टार्ट किया और बिज़नेस की वजह से उनके परिवार में बहुत ज़्यादा पैसा आया, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। सभी लोगों को कभी ना कभी लगता है कि मैं भी एक खुद का बिज़नेस करूं। ये बिज़नेस करना सबको अच्छा ज़रूर लगता है क्योंकि बिज़नेस में पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन जब आम आदमी बिज़नेस के बारे में सोचता है तो उसे डर भी लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आम आदमी बिज़नेस की तरफ नहीं जाता है। बिज़नेस करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर हम समाज में देखते हैं, बिज़नेस करने वालों के घर बड़े होते हैं, उनके घर के सामने गाड़ियाँ खड़ी होती है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं,
तो बिज़नेस करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन आम आदमी बिज़नेस करने के लिए डरता भी है। क्यों डरता है? क्योंकि बिज़नेस करने के लिए उसे लगता है बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगा, लेकिन ये सब चीज़ें करना उसके लिए शायद मुमकिन नहीं होती है। अगर हम देखते हैं ट्रेडिशनल बिज़नेस करना है तो पहले तो इन्वेस्टमेंट मतलब अपने पास पैसा होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पैसा है तो एक अच्छे स्पॉट पे हमें शॉप मिलना ज़रूरी है। फिर वो शॉप, उसमें फर्नीचर आया, उसमें बेचने के लिए स्टॉक आया। ये सब होने के बावजूद भी अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आदमी बिज़नेस नहीं कर पाता है। अगर एक्सपीरियंस भी है, बिज़नेस चालू भी हो गया, तो मार्केट में इसकी एक दुकान नहीं होती है, बहुत सारी दुकानें होने की वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ जाती है। बहुत लोग कंपटीशन से डरते हैं। अगर कंपटीशन बढ़ जाती है तो मार्केट ऑटोमेटिकली कस्टमर के हाथ में जाता है। फिर आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको ये माल, ये स्टॉक, ये प्रोडक्ट उधारी में बेचने पड़ते हैं, और कंपटीशन होने की वजह से ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ता है। सब स्टॉक बिकेगा इसकी गारंटी नहीं होती है। तो उधारी और डेड स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री बोल सकते हैं, जिसको हम रिस्क बोल सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट ना होना एक प्रॉब्लम होता है, उसी तरह कंपटीशन नहीं चाहिए, ये एक प्रॉब्लम होता है। तीसरा, लोगों को रिस्क लेना भी अच्छा नहीं लगता है। और दो चीज़ें मैं बोलूँगा। एक तो बिज़नेस करने के लिए पूरा समय देना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा समय भी नहीं है। और सबसे लास्ट बात यह है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इस दुविधा में आम आदमी होता है। तो वो सोचता है कि मैं बिज़नेस नहीं करूँ तो ही अच्छा, क्योंकि कल उठ के जो मेरा चल रहा है वो छोड़ के अगर मैं बिज़नेस करता हूँ और लॉस होता है तो मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है। इन सभी प्रॉब्लम की वजह से आम आदमी बिज़नेस करना नहीं चाहता। लेकिन नेटसप ये ऐसी कंपनी है कि नेटसप ने एक ज़बरदस्त बिज़नेस लेके आई है। ये जो बिज़नेस है, ये आम आदमी यहाँ पे जो सोचता है कि मैं कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकता हूँ, उसको बिजनेसमैन बनाने के लिए ही नेटसप कंपनी एक ज़बरदस्त बिज़नेस लेके आई है। क्या है नेटसप के बिज़नेस की खूबियाँ? नेटसप बोलता है कि अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको नेटसप में इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। आप जब 6,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट कंपनी में देते हैं तो आपको 8,000 रुपये के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। मतलब पहला जो प्रॉब्लम है हमारा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम नेटसप ने निकाल दिया है। नेटसप का ये जो अनोखा बिजनेस है, इसके लिए आपको कोई शॉप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास शॉप ही नहीं है तो आपको फर्नीचर और स्टॉक रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ इसमें आती है कि कंपटीशन। लोग सोचते हैं कि कंपटीशन मुझे नहीं चाहिए, लेकिन नेटसप का बिज़नेस ऐसा है कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं रहेगी, यहाँ पे आपको कोऑपरेशन रहेगा। और एक चीज़, आप बोलोगे कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नहीं है, चलेगा, क्योंकि नेटसप में आपका जो सीनियर है, जो आपका अपलाइन है, ये आपको उनका एक्सपीरियंस आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए मदद भी करेंगे। अगर हम देखते हैं कि नेटसप का ये जो बिज़नेस है, इसमें जो बड़ी बात है, ख़ास बात है कि यहाँ पे कोई उधारी नहीं होती है। मतलब जो चीज़ के लिए आम आदमी डरता है कि अगर मैं उधार माल बेचूंगा तो वो मांगने के लिए मुझे जाने के लिए नहीं जमेगा, तो ये प्रॉब्लम भी नेटसप ने यहाँ पे निकाल दिया है। अगर हम स्टॉक ही नहीं रखते हैं तो हमारे पास डेड स्टॉक होने का संबंध ही नहीं है। मतलब इन्वेंट्री और जो रिस्क आदमी नहीं लेना चाहता है, उन सभी के लिए नेटसप एक ज़बरदस्त बिजनेस लेके आया है कि यहाँ पे आपको कोई भी रिस्क नहीं है। और एक बात मैं यहाँ पे बोलूँगा, आपके पास जितना खाली समय है, जब है तब आप ये बिज़नेस कर सकते हो, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस बिज़नेस में आपको लॉस नहीं होगा, होगा तो सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट ही होगा। आइए अब इस बिज़नेस के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं, जिस बिज़नेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कैसे शुरू होता है ये बिज़नेस? जब आप 6,000 का डिमांड ड्राफ्ट कंपनी में जमा करते हो, आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। यहाँ पे कंपनी आपको बोलती है आप प्रोडक्ट पहले यूज़ करो, तो आपका यहाँ पे पहले जो फ़ायदा होता है, आपको 25% डिस्काउंट में 8,000 MRP के प्रोडक्ट मिलते हैं। आप जब ये प्रोडक्ट यूज़ करना चालू करते हो, आपको जब भी ये प्रोडक्ट लगेंगे, ये आपको 45% डिस्काउंट में आपको कंपनी की तरफ से मिलते हैं। जब आप ये प्रोडक्ट का यूज़ करना चालू कर देते हो, आपके खेती में हुआ बदलाव,
आपके हेल्थ में हुआ बदलाव, ये आपके आजू बाजू के लोग देखते हैं। आप लोगों को बोलते हो कि इस प्रोडक्ट की वजह से मेरा खेत में इतना उत्पन्न बढ़ा, ये मेरा खर्चा कम हुआ, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई। ये सुन के उन लोगों के दिल में ये चाहत पैदा होती है कि हम भी ये प्रोडक्ट यूज़ करें। वो आपको ही पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट आपने कहाँ से लिए। आप बोल सकते हो कि मैं कंपनी के पास से लेता हूँ, लेकिन वो अगर कंपनी के पास से लेना चाहता है तो उसको 6,000 भर के 8,000 के प्रोडक्ट लेना पड़ेंगे। वो बोलता है मुझे एक ही प्रोडक्ट ट्रायल के लिए चाहिए, यूज़ करने के लिए चाहिए। तो ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? तो ये प्रोडक्ट कोई दुकानों में नहीं मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलेगा सिर्फ आपके पास। और वो जब बोलता है कि मुझे एक प्रोडक्ट दो, आप जब उसको प्रोडक्ट देते हो तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो गया। जो आप यूज़र थे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप रिटेलर बन जाते हो। और आप देखो कितने आराम से आप प्रोडक्ट यूज़ करते करते ये बेच के पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हो, जहाँ पे ना आपको शॉप की ज़रूरत है, ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना यहाँ पे कोई रिस्क भी है, और आपको प्रॉफिट मिलना चालू हो जाता है। कितना प्रॉफिट मिलेगा? आप जितने प्रोडक्ट बेचेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आप खरीदते हो 45% डिस्काउंट में। आप लोगों को जब बेचते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है 82%। मेरे हिसाब से आज मार्केट में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जो आपको 82% का भी मार्जिन दे सकता है। आप जितने लोगों को प्रोडक्ट बेचेंगे, जितना बेचेंगे, उतना मुनाफा आपके घर में आएगा। यहाँ पे आप एक स्टेप ऊपर चले जाते हो। आप जो यूज़र थे, जो कस्टमर थे, वहाँ से आप रिटेलर बन गए। नेटसप के इस बिज़नेस में आप सिर्फ रिटेलिंग करके महीने 3 से 4 हज़ार रुपये से लेके 20-25 हज़ार रुपये तक इसमें से पैसे कमा सकते हैं। लेकिन नेटसप यहाँ पे रुकता नहीं। नेटसप कहता है आप और बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे बन सकते हो। कैसे बनोगे? आप अभी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप रिटेलर हो, लेकिन आप कितने लोगों को प्रोडक्ट सेल करोगे, इसका एक लिमिटेशन है। आप आपके आजू बाजू के लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आपके गांव के लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा दूर जाके प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं होगा। तो नेटसप कहता है आप यहाँ पे रुकिए मत, आप इससे भी आगे जा सकते हैं। आपको बिजनेस बढ़ाना है, आप रिटेलर से होलसेलर भी बन सकते हो। ये मैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। आप जैसे रिटेलिंग कर रहे थे, नेटसप कंपनी कहता है कि आपके जैसे रिटेलर्स आपके नीचे अपॉइंट करो। मतलब आप किसी और को आपके ज़रिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप दो। वो लोग भी 6,000 रुपये कंपनी में भरेंगे, 8,000 रुपये का प्रोडक्ट लेंगे और वो रिटेलिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप 2 रिटेलर या 2 डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हो, कंपनी कहती है आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया, जहाँ पे कंपनी आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस भी कवरेज करके दे देती है। आप कितने रिटेलर अपॉइंट करना चाहते हैं, इसका कोई बंधन नहीं है। आप अगर एक रिटेलर अपॉइंट करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट सेल कमीशन मिलता है 450 रुपया। आप में कितनी ताकत है, आपकी कितनी पहचान है, आप एक से लेके अनगिनत लोगों को नेटसप की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं। हर एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के पीछे आपको डायरेक्ट सेल के 450 रुपये मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अगर एक रिटेलर अपॉइंट करते हो तो आपको 450 रुपये मिलता है। आप 10 रिटेलर अपॉइंट करोगे, आपको 4,500 रुपये मिलेगा। आप 100 रिटेलर अपॉइंट करते हो, आपको 45,000 मिलेंगे। अगर आप सोचते हैं मैं 1000 रिटेलर अपॉइंट करता हूँ तो भी आपको यहाँ पे 4.5 लाख रुपए मिल सकता है। मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। अभी हमने देखा कि हमने शुरुआत तो की थी यूज़र से, लेकिन हम यूज़र से रिटेलर बन गए। रिटेलर से हमने जैसे ही 2 डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए, हम होलसेलर बन गए। अब हम और कितने भी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे हम करेंगे, हमारे नीचे जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स आए हैं, वो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स अपॉइंट करते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका बिजनेस अभी ग्रो हो रहा है, आपका बिजनेस अभी बढ़ रहा है। और ये जो बिजनेस बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में एक डीलर होता है, एक सेंड अप एजेंट होता है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आप डीलर बनोगे, सेंड अप एजेंट बनेंगे, आप कंपनी भी बन सकते हो। इतनी इस बिज़नेस में ताकत है। और सबसे खास बात जो शुरुआत में मैंने आपको बोली थी, यहाँ पे आपको कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कभी भी कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप देख रहे हो कि हमेशा आपका हो रहा है सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट है। अभी हम देख रहे थे नेटसप का बिजनेस करते समय आप यूज़र से कंपनी तक जा रहे हैं।
अगर यही हम थोड़ा ट्रेडिशनल से कंपेयर करें, आदमी अगर रिटेल दुकान डालता है तो उसका रिस्क और इन्वेस्टमेंट थोड़ा रहता है, लेकिन वो अगर डीलर बनना चाहता है, वो C&F एजेंट बनना चाहता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, उसका रिस्क भी बढ़ता है, उसके लॉस के चांसेस भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम इसको नेटसब से जब हम कंपैरिजन करते हैं, आप कंपनी भी बन जाते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका रिस्क नहीं है और आपका प्रॉफिट यहाँ पे गारंटेड बढ़ रहा है। अभी हमने देखा ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे होता है और नेटसब का बिजनेस कैसे होता है। इसमें और एक छोटा फ़र्क मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस देखते हैं उसमें रिटेलर से लेके सबको अलग अलग परसेंटेज कमीशन मिलता है। अगर वहाँ पे हम देखते हैं तो रिटेलर को ज़्यादा परसेंटेज मिलते हैं और जैसे जैसे आदमी ऊपर जाता है, बड़ा बिजनेस करता है, उसका परसेंटेज घट जाता है। लेकिन नेटसब के बिजनेस की खासियत क्या है? आप यूज़र हो या आप कंपनी हो, आपका इनकम लेवल सेम रहता है। मत परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, नेटसब में परसेंटेज नहीं है। नेटसब परसेंटेज के जगह लेके आया है पॉइंट सिस्टम। ये पॉइंट सिस्टम कैसा है? जब भी आपके नेटवर्क में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो 3 पॉइंट आपको मिलते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके नेटवर्क में जो भी है, जब भी वो 4000 MRP का रीपर्चेस करेगा, मतलब कि वो सिर्फ उसको 2200 रुपये में प्रोडक्ट मिलता है, तो एक रीपर्चेस पे कंपनी 1 पॉइंट भी देती है। आम बिजनेस में जैसे परसेंटेज होता है, नेटसब के बिजनेस में पॉइंट्स है। ये पॉइंट कैसे आते हैं? आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपको रीपर्चेस करना पड़ता है, आपको पॉइंट मिलते हैं। आप प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है कंपनी से, आपको रीपर्चेस करना पड़ता है, आपको पॉइंट मिलता है। आप एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करते हो तो भी आपको पॉइंट मिलता है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट यूज़ करता है तो भी आपको पॉइंट मिलता है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट बेचता है तो भी आपको पॉइंट मिलता है। और आपका डिस्ट्रीब्यूटर नया डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करता है तो भी आपको पॉइंट मिलता है। मतलब यहाँ पे अलग अलग 6 जगहों से आपको पॉइंट मिलते हैं। और ये जो सब पॉइंट यहाँ पे आपके पास आते हैं, हर एक 4 पॉइंट का एक वॉल्यूम तैयार होता है और एक वॉल्यूम का कंपनी हमको देती है 250 रुपया। नेटसब का ये जो वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है, इसको कहा जाता है वॉल्यूम बाइनरी। आइए अब हम इसकी ताकत देखते हैं। जब आप यूज़र होते हो, आप खुद के लिए प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए कंपनी के पास से लेते हो, आपको यहाँ पे 45% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन जैसे ही आप रिटेलर बन जाते हो, आपको लोगों को प्रोडक्ट बेचना होता है, आप कंपनी के पास से ज़्यादा रीपर्चेस करते हो। जब आप 4 बार रीपर्चेस करते हो, आपके 4 पॉइंट हो जाते हैं, एक वॉल्यूम कंप्लीट होता है और आपको कंपनी की तरफ से यहाँ पे 250 रुपये मिलते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा, आपके पॉइंट भी बढ़ते जाएंगे, आपका वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा। जब आप नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स अपॉइंट करते हो, आपके रिटेलर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी नए नए डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स अपॉइंट करते हैं, आप धीरे धीरे रिटेलर से होलसेलर बन जाते हो। आप होलसेलर बनने के बाद आपका वॉल्यूम बढ़ता है। यहाँ पे आपका 10 वॉल्यूम का बिजनेस होता है, आपको यहाँ पे कंपनी की तरफ से 2500 रुपये मिलते हैं। जैसे आप और आगे जाते हो, क्योंकि आपका नेटवर्क अभी बढ़ रहा है, लोग नीचे नए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रहे हैं, लोग खुद के यूज़ के लिए, बेचने के लिए प्रोडक्ट कंपनी से रीपर्चेस कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे पॉइंट जमा हो रहे हैं और इन सभी पॉइंट का वॉल्यूम में कन्वर्शन होके आपको पैसा मिलना चालू हो जाता है। जैसे ये बिज़नेस बढ़ता है, आपका नेटवर्क बढ़ता है, फिर आप डीलर तक पहुँच जाते हो, तो आपका यहाँ पे 100 वॉल्यूम का बिज़नेस होता है, यहाँ पे आपको 25,000 रुपये भी आता है। ऐसे ही एक एक स्टेप जब आप ऊपर चले जाते हो, आपका वॉल्यूम बढ़ते जाता है, आप C&F बनते हो, आपका 1000 वॉल्यूम का बिजनेस होता है, यहाँ पे आपको 2,50,000 रुपया भी मिल सकता है। और जब आप कंपनी बनते हो तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम 2000 का भी हो सकता है, क्योंकि आपके नीचे बहुत सारा बड़ा नेटवर्क है। ये लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर रहे हैं, आपके पास पॉइंट ही पॉइंट आ रहे हैं और यहाँ पे आपका 2000 वॉल्यूम का भी बिजनेस होता है, जिसकी वजह से आपको 5 लाख रुपए भी यहाँ पे मिल सकता है। अभी हमने देखा नेटसब का वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस। नेटसब का बिजनेस जैसा वॉल्यूम पे डिपेंड है, उसी तरह आपके नेटवर्क में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट की वजह से आपका वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम की वजह से आपका पे आउट भी बढ़ता है।
हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जब आपके नेटवर्क में 60 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनता है, तब आप अगर हम कंपैरिजन करें ट्रेडिशनल बिजनेस से, तो आप यहाँ पे होलसेलर बन जाते हो। यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ता है, आपका पे आउट भी बढ़ता है। इसके आगे जाके जब इन सभी लोगों की मदद से, आपकी मेहनत से आप आपका नेटवर्क बढ़ाते हो, 1000 लोगों से भी ज़्यादा आपका नेटवर्क बनता है, तब हम आपको बोल सकते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में एक डीलर होता है, उसी तरह यहाँ पे भी आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। आपका पॉइंट बढ़ते हैं, आपका वॉल्यूम बढ़ता है और आपका पे आउट भी बढ़ता है। इसके आगे जाके जब आपके पास 16,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनता है, तब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, आप जैसे C&F एजेंट बन गए हो, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स भी ज़्यादा आते हैं, आपका एरिया भी बढ़ जाता है, आपका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और आपका पे आउट भी बढ़ जाता है। इसके आगे जाके भी मैं बोल सकता हूँ, जैसे आप कंपनी बन गए, जब आपके पास 64,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनता है, 64,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क, यहाँ पे आप जैसे कंपनी बन जाते हो, यहाँ पे आपका वॉल्यूम बहुत ही बड़ा होता है और आपका पे आउट भी बहुत बड़ा आता है। तो आइए देखते हैं, जब आप कंपनी बनते हो, आपके पास 64,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बनता है, तो नेटसप में आपको टोटल कितना पे आउट आता है। अभी हमने 2-3 बार पे आउट ये शब्द देखे। तो ये पे आउट क्या होता है? नेटसप में हर एक महीने में 2 साइकिल होती है, 1 से 15 तारीख और 16 से 31 तारीख। 1 से 15 का जो भी पे आउट है वो हमको मंथ एंड तक आता है और 16 से 31 का पे आउट हमको अगले महीने के 15 तारीख तक आता है। ये पे आउट कैसे कैलकुलेट होता है? हर एक 15 दिन में आपका जो भी वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम का कंपनी आपको देती है कमीशन, और इसी कमीशन को कंपनी कहती है पे आउट। ये पे आउट आपको TDS कट करके चेक द्वारा या ECS द्वारा आपके घर तक पहुंचाया जाता है। जब हमारा 64,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क तैयार होता है, तो हमको कितना इनकम होता है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अभी देखा था कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स के पीछे हमको मिलते हैं 3 पॉइंट। अगर हम कैलकुलेशन देखते हैं तो हमारे पास टोटल पॉइंट्स होते हैं 1,92,000 पॉइंट, और हम उसको वॉल्यूम में अगर कन्वर्ट करते हैं, हर एक 4 पॉइंट का बनता है एक वॉल्यूम, तो हमारा वॉल्यूम बिजनेस होता है 48,000, और हर एक वॉल्यूम को कंपनी हमको देती है 250 रुपया। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये टोटल अमाउंट बनता है 1,20,00,000 रुपया। आप सोच सकते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क और टाइम की पाबंदी नहीं, और हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। 1,20,00,000 रुपया एक आम आदमी के लिए सही में बहुत बड़ी अमाउंट आज की तारीख में है। अब आप सोचोगे ये कितने साल में होगा, कितने दिनों में होगा? तो नेटसप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 3 साल में ये स्टेप कंप्लीट किया। उन लोगों ने 3 साल में 1,20,00,000 रुपया कमाया, मतलब उनका एवरेज इनकम अगर हम देखते हैं साल का 40 लाख रुपया होता है। नेटसप में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 1,20,00,000 रुपया सिर्फ 3 साल में कमाया है, मतलब उनका अगर एवरेज इनकम देखते हैं तो 40 लाख रुपया पर ईयर है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को 5 साल लगे तो उनका एवरेज इनकम होता है 24 लाख। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को 10 साल भी लग सकते हैं तो उनका एवरेज होता है 12 लाख। अगर कोई बोलता है कि 15 साल में मुझे ये पैसा मिलेगा, तो भी उसको एवरेज इनकम होगा 8 लाख पर ईयर। आप सोच सकते हो, फिर से मैं बोल सकता हूँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का हम नेटवर्किंग नेटसप के साथ करके हम इतनी अच्छी अमाउंट यहाँ पे कमा सकते हैं। लेकिन एक और ख़ास बात मैं बोलूँगा, यहाँ पे नेटसप का बिजनेस ख़त्म नहीं होता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन था, इसके आगे भी नेटसप का बिजनेस चलते रहता है। और एक ख़ास बात मैं जाते जाते आपको बोलूँगा कि ये जो आपका 64,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क बन गया है, इसका फ्यूचर में आपको क्या फ़ायदा होगा। आप सोचिए, ये 64,000 जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनको साल भर में अलग अलग नेटसप के जो भी प्रोडक्ट्स है वो ज़रूर लगने वाले हैं, और वो यूज़ के लिए या बेचने के लिए प्रोडक्ट रीपरचेस ज़रूर करेंगे। हम एक सिर्फ कैलकुलेशन देखते हैं, अगर ये 64,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स सिर्फ 1 पॉइंट का अगर रीपरचेस करते हैं पूरे साल में, तो आपके पास 64,000 पॉइंट जमा होते हैं। 64,000 पॉइंट के वॉल्यूम होते हैं 16,000,
एक वॉल्यूम का 250 रुपये हमको मिलता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो साल का इनकम हमारा 40 लाख रुपया सिर्फ रीपर्चेज से हो सकता है। और ये बिज़नेस आगे चलते रहेगा। जैसे हमने शुरुआत में देखा था, हम तो ये बिज़नेस करेंगे, इसमें से हम तो प्रॉफिट कमाएंगे, हम तो बिजनेसमैन बनेंगे। हम जो आज शायद 95% में है, हम भी 2% में जाएंगे। लेकिन कंपनी ने हमको जो नॉमिनी फैसिलिटी दी है, हम आने वाले हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक ज़बरदस्त बिजनेस उसके हाथ में देंगे, जिसकी वजह से उसका भी फ्यूचर हमेशा सिक्योर रहेगा।